नमस्कार। आज ये जो दिल्ली के सीमा पे आप देख रहे हैं चारों ओर किसानों का एक बहुत बड़ा धरना बैठा हुआ है। तो बहुत सारे हमारे देशवासियों को ये पता नहीं है कि वास्तव में ये किसान बिल क्या है, ये एक्ट क्या है, अधिनियम क्या है और किसान क्यों धरना दे रहे हैं। मैं आपको आज ये समझाना चाहूँगा बहुत छोटे छोटे सरल भाषा में कि पिछले 70 साल से भी अधिक किसान जो है पुरानी तरह से कैसे खेती कर रहा था, हल बैल लेकर के, और अधिक से अधिक ट्रैक्टर का इस्तेमाल या थ्रेशर का इस्तेमाल या छोटे मोटे कृषि के उपकरणों का इस्तेमाल करके कर रहा था। और पर एकड़ आय उसकी हमारे दुनिया में जो विकसित देश हैं उसके मुकाबले में काफ़ी कम, भारतवर्ष में। तो 70 साल से भी अधिक किसान औने पौने दामों में आढ़तियों को, जो दलालों को अपनी फसल बेच दे रहा था, उसकी समर्थन में या उसके विकास के लिए या देश के विकास के लिए भारत सरकार की ओर से एक नया कृषि से संबंधित एक कानून बनाया गया है, जिसके अंदर मुख्य बिंदु मैं आपको समझाना चाहूँगा। मुख्य बिंदु हैं, पहला तो ये है कि जो दलाल हैं, आढ़ती हैं मंडी के, इनको किसान नहीं माना गया है, इनको व्यापारी माना गया, कि जो कि वास्तविकता है। ये वास्तव में किसान नहीं है, ये तो किसान की फसल या उसकी पैदावार को लेकर के उससे व्यापार करते हैं, या तो उसे ज़्यादा महंगे दामों में बेच देते हैं या कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, गोदामों में रखते हैं, और जब दाम बढ़ने का होता है तब ये बेचते हैं। अब देखें, जो वास्तव में किसान है या कृषक है, उसको जो पैसा मिलता है, जितने में वो फसल मंडी में बेचता है, और जो हमारे घरों में सामान, सब्जी है या फल इत्यादि है, उसके दाम में किसान को जो पैसा मिलता है वो बहुत कम है। उसके बदले में हमें काफ़ी पैसा देना पड़ता है, अर्थात दलालों को ये काफ़ी बड़ा मोटा कमीशन उनके पास चला जाता था। तो ये जो कृषि विधेयक लाया गया है, किस कृषि विधेयक में सबसे पहले ये कि जो आढ़तीय ये दलाल हैं, जो मंडी में किसान की फसल खरीद लेते थे, चाहे अन्न हो, दालें हो, फल हो, सब्जी हो, या शुगर केन हो, या और दूसरी क्रॉप्स हो, फसलें हों, तो ये खरीद करके गोदाम में रख देते थे और उनको समय आने बेचते थे। तो इनको कृषक नहीं माना गया, किसान नहीं माना गया, इनको व्यापारी माना गया, जो कि वास्तविकता है। और इनको ये कहा गया कि आप अपना पैन नंबर, अर्थात इनकम टैक्स एक्ट में जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको दिखाना पड़ेगा। दूसरा, ये इनसे कहा गया कि जो किसान आपके पास फसल लाता है, उसको आपको 3 दिन के अंदर उसका भुगतान करना है, और उसे एक रसीद देनी है, पहले दिन ही एक रसीद देनी है कि कितना माल, कितना सामान, किस मूल्य का आपने उससे प्राप्त किया। तीसरी चीज़ ये थी कि इस किसान बिल में कि जो विदेशों में या विज्ञान के द्वारा जो कृषि क्षेत्र में प्रगति हुई है, उसका लाभ किसानों को मिले। नई नई तकनीक और ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी उनके कृषि में लगाई जाए, तो जो वैज्ञानिक वर्ग है या बड़े व्यापारी वर्ग हैं या मध्यम व्यापारी वर्ग हैं, वो अपनी पूंजी किसान के साथ एक समझौता करके उसके किसान के खेत में लगा सकते हैं, और वैज्ञानिक तरीके से खेती करके पैदावार को बढ़ा सकते हैं, जिसमें बीज की गुणवत्ता, खाद की गुणवत्ता, जो कीड़ों से फसल की रक्षा की गुणवत्ता, ये सारी बातें उसके द्वारा हो सकती। क्योंकि किसान के पास तो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता, छोटे किसान, मध्यम किसान, इनके पास तो कम पैसा होता है। तो बड़े जो व्यापारी हैं या मध्यम वर्ग के व्यापारी हैं, वो उसमें, या वैज्ञानिक वर्ग है, हमारे जो छात्र वर्ग है, जो अनुसंधान करने वाले हैं, वो किसान के साथ मिल करके एक अच्छी पैदावार, कृषि की अच्छी उपज के लिए वैज्ञानिक जो भी संसाधन हैं उनका उपयोग करके प्रति एकड़ जो किसान की जो पैदावार है उसको कई गुना बढ़ाने का प्रयास था। तीसरा चौथा पॉइंट जो बिंदु है वो ये है कि इसमें किसान को जो स्टॉक रखने की लिमिट थी, यानी आलू, प्याज या दूसरे भंडारण सामानों का भंडारण, सेब है, इन सब का भंडारण की जो सीमा थी वो राज्य के कानून से निर्धारित की जाती थी कि इससे ज़्यादा आप स्टॉक नहीं कर सकते। यानी अगर उपज ज़्यादा हो गई है तो मंडी में दाम कम मिलेगा और आपको
भंडारण नहीं कर सकते, औने पौने दाम में आड़तिए खरीद लेंगे और उसको जैसा मनमाना चाहेंगे बेचेंगे। तो इन 4 विशेष बिंदु हैं जो नए कृषि का जो कानून बना है, उसमें किसान को आगे बढ़ने के लिए, फसल का उचित मूल्य देने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो कि भारत सरकार तय करती है किसी भी फसल का, कि न्यूनतम मूल्य से अधिक मिलना है। ये भी एक बिंदु है कि उसको, हर एक किसान को, जो भी कृषक है, उसे अपनी फसल का अपने लागत से अधिक मूल्य जो सरकार द्वारा निर्धारित है वो दिया जाना। लेकिन कुछ दलाल, आड़तिए और राज्य सरकारें और कुछ दूसरे दूसरे जो सरकार के विरोधी तत्व हैं या अराजक तत्व हैं, मैं ये भी कहूँगा कि समाज विरोधी तत्व हैं, देश विरोधी हैं, वो स्वार्थ के चलते, यानी इस बिल से या एक्ट से सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ रहा है आढ़तियों दलालों को पड़ रहा है, जो सबसे ज़्यादा मोटा मलाई खाते थे, जो सबसे ज़्यादा कमीशन खा जाते थे, या राज्य सरकार की जो मंडी की फीस होती थी, तो इससे प्रभाव पड़ रहा है। और किसान अपना जो पैदावार है वो राज्य से बाहर भी किसी भी प्रदेश में बेच सकते हैं, यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म, कंप्यूटर का, इंटरनेट का इस्तेमाल करके ई मंडी करके ऐप बनाया गया है। तो उसके द्वारा वो इंटरनेट के द्वारा और रेल और रोड के यातायात के जरिए से वो अपना माल कहीं भी बेच सकते थे। तो ये सारे प्रावधान नए कानून में हैं जो कि किसानों के फेवर के हैं। इससे जो कृषि क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति की संभावना बढ़ गई है। तो जो लोग इसमें आंदोलन कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं कि वो कर क्यों रहे हैं, उनको पता नहीं कि क्या काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। उनका सीधा सिंपल सी बात है, ये विधायक वापस ले लो, वापस ले लो। अरे भाई, आपको पता ही नहीं है कि ये असली चीज़ इसमें है क्या, ज़रा उसको पढ़ तो लो, 3-4 पन्ने का ही तो है वो। कुछ चीज़ें ऐसी है जिसमें मैं कहूँगा कि भारत सरकार को उसमें कानून में थोड़े से सुधार लाने चाहिए, यानी कि जो फसलें हैं जो ज़्यादा समय तक भंडारण जिनका हो सकता है, उनका 3 दिन में पैसा नहीं दिया जा सकता। जो जल्दी से समाप्त, जिसकी अवधि है, जैसे सब्जी है, जल्दी ख़राब हो जाएगी, उसकी शेल्फ लाइफ बोलते हैं कि जल्दी ख़राब हो जाती है, तो उसका पैसा जल्दी दिया जाना चाहिए। तो विधेयक में ऐसा करना चाहिए कि जो लंबी अवधि के कृषक के पैदावार है उसका जो भुगतान है उसके लिए 3 दिन के बजाय 30 दिन, और जो जल्दी समाप्त होने वाली अवधि के पैदावार है, सब्जी है, फल इत्यादि हैं, उनका 7 दिन के अंदर उसका भुगतान का प्रावधान होना चाहिए। इसी प्रकार से जो न्यूनतम मूल्य निर्धारण है फसल का, उसको भी कानून में डालना चाहिए कि कोई भी इससे कम में खरीद नहीं सकता। तो मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।